हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में मिक्सचर एलिगेशन। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज इसमें देखेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में भी देखेंगे क्वेश्चन हो जो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, और ग्रुप डी में, दोनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सोने एवं तांबे को मिलाकर निर्मित दो मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और तांबे के अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:11 है। नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दो मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया गया और उन्हें मिलाया गया। अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे की अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इसने बोला कि दो मिश्र धातुओं की समान मात्राओं, यहीं पे एक ध्यान देने वाली बात है। क्या करा है? समान मात्राओं। अगर समान मात्रा नहीं देता तो डायरेक्ट बन जाता। तो देखते हैं हम लोग, कहता है क्या चीज कि सोने एवं तांबे को मिला करके निर्मित दो मिश्र धातुओं ए और बी में, देखिए कह रहा है कि ए और बी में सोने और तांबे, नहीं सोने और तांबे में देखा जाए तो कितना है? ए में है, कह रहा है कि ए में जो इसका मिश्रण है 5:3 है, ठीक है, 2 ठो मिश्रण है। और बी में कितना कह रहा है? तो कह रहा है कि बी में जो है यही मिश्रण 5:11 हो गया, 5:11 हो गया। और इसमें बोला इसने कि समान मात्राओं, क्या बोला है कि दोनों को समान मात्राओं में मिला करके एक सी बनाया जा रहा है। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग? समान मात्रा बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा जी? तो देखिए 5 और 3 8, 5 और 11 16, कितना हुआ? 16। देखिए समान मात्रा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 है, ये 16 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग समान मात्रा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 और 16 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेना है आपको। 8 और 16 का तो कितना आ जाएगा? 16 आ गया। 8 का टेबल कितना पड़ेगा कि 16 आएगा? तो 8 दूना 16। 16 का टेबल कितना पड़ेगा? तो एक बार पढ़िएगा, यही ना जी। अब देखते हैं हम लोग क्या हो गया। तो 2 से इसमें गुना करें। देखिए 2 5 10, फिर 2 3 6, ठीक है। फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा उतर जाएगा। तो कितना है? 5 के 5 और 11 का 11। अच्छा, अब देखा जाए कि दोनों की समान मात्रा हुआ कि नहीं हुआ। तो 10 और 6 16, 5 और 11 16। तो क्या करना है? इसको दोनों को ऐड करनी है। देखिए 10 5 15, 11 6 17, यानी 15:17 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ऑप्शन की बात किया जाए 15 और 17 का, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में समान मात्राओं को जो है वैसे क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले इक्वल करनी है, एलसीएम लेकर के इंटू करके सीधा ऐड कर देनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है क्या चीज कि 5% नमक युक्त नमक के विलयन की 8 लीटर मात्रा में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। बचे हुए विलयन में कितने प्रतिशत नमक होगा? देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन क्या हुआ आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए कहते क्या है, इसको कह रहा है कि 8 लीटर में, देखिए 8 लीटर में कितने परसेंट नमक है? 5% नमक है, यही ना है जी, 5% नमक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 100। अब कह रहा है कि 8 लीटर में से 1 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है। तो कितना बच गया जी? 8 में से 1 गया। देखिए कह रहा है कि 1 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है, यानी पानी जो है वाष्प बन के क्या हुआ? उड़ गया। तो अगर देखा जाए तो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 7। अब कह रहा है कि ये जो मात्रा है 7 का कितना प्रतिशत है? 1% है, यही ना कर दीजिएगा जी। अब देखिए 100 से 100 कट गया। अब देखिए 8 5 40 बराबर 7 इंटू x, क्या हो जाएगा? 40/7, चूंकि उधर इंटू में डिवाइड में आ गया, यानी कितना होगा? 40/7 इस क्वेश्चन का, 1% 40/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 20% स्प्रिट वाले 50 लीटर के एक द्रव्य विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन में स्प्रिट का प्रतिशत कितना है? देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, यानी स्टेज 1 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या बनाते हैं, कहता है कि 20% स्प्रिट वाले 50 लीटर, ये बताइए 50 लीटर में कितने परसेंट स्प्रिट है? तो 20% है, निकाल लीजिए जी, इतना आ गया।
अब कर रहा है कि 50 जो पहले मात्रा था उसमें क्या किए 10 लीटर जल मिलाया जाता है। तो ये बताइए 50 लीटर तो ऑलरेडी था, अब कितना हुआ, तो 50 और 10 60 हुआ। लेकिन स्पिरिट का जो मात्रा है उतना ही ना है जी, आप तो क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं ना। अब यही मात्रा, ये जो मात्रा है, ये जो क्वांटिटी है उसकी, यही क्वांटिटी 60 का कितना प्रतिशत होगा, ये ना निकालनी है। तो कितना होगा x%, x बट्टा 100 कर देते हैं। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 20 दी आई 60, नहीं अब 3 इधर गुना में, इधर क्या होगा भाग में, 50/3। यानी अगर देखा जाए 50/3 कैसे लिखते हैं, 16×3 48 और 2 50, यानी 16.2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है कि एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ साइकिल से तथा कुछ पैदल। साइकिल की गति 16 किलोमीटर पर घंटा है और पैदल की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, तो उसने साइकिल से और पैदल कितने कितने दूरी तय की। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करता है, बार बार पूछता है और बच्चे क्या टाइम एंड डिस्टेंस में चले जाते हैं। नहीं तो अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कहता क्या है। कह रहा है क्या चीज़ की एक दूरी है 80 किलोमीटर जिसको तय करनी है। ठीक है, उसमें से क्या करता है कि कुछ आदमी कुछ उसने साइकिल से तय किया और कुछ पैदल तय किया। अच्छा साइकिल की गति तो दिया हुआ है जी ना, तो साइकिल की जो गति दिया हुआ है, बाइसाइकिल की जो गति उसको दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, देखिए बाइसाइकिल का जो दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, और पैदल यानी फुट से जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा एक बात चीज हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता क्या है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम। ये बताइए यहाँ पे टोटल उसकी दूरी कितनी है 80 है, और 80 जो है किस मतलब कितना कितना घंटे में तय किया, 8 घंटा में तय किया, तो 8 से भाग दे देते हैं तो 8 10 यानी 10 किलोमीटर पर घंटा क्या हुआ, इसका ओवरऑल स्पीड आया। अगर देखा जाए टोटल दूरी का उसका औसत मतलब औसत गति देखा जाए तो क्या आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा। तो ये देखिए बाइसिकल से फुट से और औसत यानी ओवरऑल कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। देखिए 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2 बचा, फिर 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा 6 बचा। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 एक कम 2 2 3 आई 6 यानी कितना आ गया। अब देखिए कह रहा है कि 3 और 1 हुआ, नहीं 3 और 1 आपके पास आ गया। अब कहता है ये क्या चीज है आपका, ये आपका देखिए ये स्पीड है तो ये आपका टाइम आया, क्या आया स्पीड है तो ये क्या आया टाइम आ गया। तो टाइम अगर आपका आ गया तो इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होनी चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए याद रखने वाली एक बात है कि अगर स्पीड जब यहाँ पे हम लोग देते हैं तो यहाँ पे किसकी रेशियो आता है, टाइम का रेशियो आता है। याद रखना ये बात है, टाइम की रेशियो। देखिए आपका टाइम कितना हुआ 3 और 1 4, आपका टोटल टाइम यहाँ पे 4 दिख रहा है, जबकि क्वेश्चन में अगर टोटल टाइम की बात किया जाए तो कितनी है 8 है, 4 है तो 8 है, 1 है तो 4 दूनी 8 यानी 2 आ गया। तो देखिए 2 एकम 2 3 दूना 6 यानी 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब रही बात कि आपको कह रहा है कि स्पीड दूरी निकालनी है, नहीं तो बताइए बाइसिकल से दूरी कितनी हो जाएगी। तो अगर बाइसिकल की दूरी देखा जाए तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए डी बराबर क्या होता है एस इंटू टी। तो ये बताइए स्पीड तो बाइसिकल का कितना दिया हुआ है 16, टाइम कितना है 2, तो 16 दूना 32। फिर देखिए फुट से, तो फुट से अगर देखा जाए इसकी स्पीड कितनी है 8, इसकी टाइम कितनी आ गई 6, तो 8 छक्के 48। यानी अगर देखा जाए तो वह बाइसिकल से 32 किलोमीटर जा रहा है और फुट से यानी पैदल कितना जा रहा है 48 किलोमीटर जा रहा है। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो 32 48 यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज पर दिए तो 960 रुपया ब्याज मिली। पहले 4% दर पर दिया तथा कुछ 6% पर दिया, तो फिर कितने कितने उधार दिए थे। देखिए इसने 2 पार्ट में पैसा दिया। पहला पार्ट में क्या बोला, पहला पार्ट में इसने 4% और दूसरे पार्ट में इसने क्या बोला 6%। अगर देखा जाए ओवरऑल की बात किया जाए तो ओवरऑल हम लोग के पास सब चीज़ दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी है और ईयर भी है और एसआई भी है। नहीं इसकी मदद से हम लोग रेट निकाल लेते हैं ओवरऑल। तो रेट बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100 पी इंटू, तो पी का वैल्यू कितना है
पी का वैल्यू 3600 है, 3600 गुने कितना हो जाएगा 5। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 12 से 12 आई 36, 12 से 12 बटे 96, 5 से 16 पच्चे 80, यानी कितना हो गया जी 16 बट्टा में 3 आ गया, है ना। अब देखिए 16 बट्टा जो 3 आया वो ओवरऑल आया, तो ओवरऑल मिक्सचर एलिगेशन में कहाँ पे 16 बट्टा 3 यहाँ पे लिखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को कितना बच्चे क्या करेंगे, एसआई सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे, बनाते रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 3 का, देखिए इसमें गुना कीजिए, 6 3 का 18, 18 16 में से 18 गया तो कितना बचेगा 2 बट्टा में 3 बच गया। यहाँ देखिए 4 3 12, 12 यानी 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा 12 4 16, 4 बट्टा 3, 3 से 3 कट गया, क्या आया 2:4 आया। अब देखिए आपका रुपये आपको अगर इसको दोनों को ऐड करके देखा जाए तो 4 2 6 हुआ, तो 6 का वैल्यू टोटल पैसा, जबकि आपका 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है। तो 6 का वैल्यू 3600, तो 1 का वैल्यू 6 के 36, 600 हो गया, कितना हुआ 600। अगर पहली पार्ट की बात किया जाए तो देखिए 6 दूना 1200, 6 चौका 2400, यही ना हुआ जी, यानी 1200 रुपया और 2400 रुपया। ऑप्शन की बात किया जाए 12 और 24, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर एलिगेशन में पार्ट 1 में वो मतलब पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल इसका टोटल टाइप हम लोगों ने देख लिया था, कुछ टाइप उसका छोटा हुआ था, जिससे स्पीड वाला क्वेश्चन मतलब उसमें नहीं हुआ था, और टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन नहीं हुआ था। इस पार्ट में हम लोगों ने इसको देखा। अब रही बात कि हम लोग क्या करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी में जो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हम लोग बार बार लेकर के आ रहे हैं, हर चैप्टर वाइज में लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग ये मिक्सचर एलिगेशन में 2 पार्ट के माध्यम से हम लोगों ने ये बात देखा कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग हम लोगों ने हर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया, क्योंकि क्या है कि परसेंटेज पे हम लोग देख लिया, परसेंटेज का भी क्वेश्चन इसमें चूंकि परसेंटेज पे आता है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन देख लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी देख लिए हम लोग, और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है उसको हम लोग देख लिए। दूसरी बत्तख और जो पैर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको इसमें हम लोग पहले ही हम लोग देख चुके हैं, लगभग इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाकी भी होगा तो हम लोग का एक और प्रयास है क्या चीज़ कि टॉप 20 क्वेश्चन या टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें इसका जो भी छूटा हुआ उसको फुल प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो देखिए अगर आप मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।